हाँ धर्म जी, मैं पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब जल्दी से आ जाइए। ओके, बाय। प्रकाशी, आप? हेलो रूपा, मैं ये बहाना बिल्कुल नहीं तराशूंगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए तुम्हें मिलने चला आया। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हें देखने को, तुमसे बात करने को मेरा जी चाह रहा था। आइए, बैठिए ना। थैंक यू। रूपा, शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे से मुस्कुराहट जो गायब हो गई। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म जी को आपका यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। ये घर उनका है। इस घर की मर्यादा का पालन मुझे भी करना होगा। घर की मर्यादा? एक पराये आदमी के साथ उसके घर में रहकर दिन रात उसके साथ गुजार कर समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ रही तुम? समाज? किस समाज की बात कर रहे हो प्रकाश जी? वो समाज जिसने मेरा सबसे कीमती जेवर, मेरी इज्जत मुझसे छीन ली। वो समाज जिसने मुझे कोठे पर दिन गुजारने के लिए मजबूर किया। या फिर वो समाज जिसने मेरे बापू पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी जान ले ली। उसी समाज के एक इंसान ने तुम्हारी तरफ हमदर्दी और मदद के लिए हाथ बढ़ाया था रूपा। वो तुम्हें बदनामी और रुसवाई के दलदल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तुमने उसका हाथ नहीं थामा। क्यों नहीं थामा, इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ प्रकाश जी। वजह मुझे याद है रूपा, यही ना कि जिस जगह पे अभी तुम रह रही हो वहां तुम अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत महफूज समझती हो। लेकिन जिस घर की तुम्हें चाह है, जो जिंदगी तुम जीना चाहती हो, वो ये नहीं है। वो जिंदगी मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं रूपा। तुम मुझसे ब्याह करोगी? प्रकाश, हाँ कह दो रूपा। सिर्फ हमदर्दी या दोस्ती के नाते नहीं कह रहा हूँ, वाकई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं प्रकाशी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रूपा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो, ये जानने के लिए तुम्हें अपने आप को मेरी नजर से देखना होगा रूपा। मैं किसी भी नजर के काबिल नहीं हूँ प्रकाश जी। मिन्नत करती हूँ, मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन दया कीजिए मुझ पर। दोबारा मुझे मिलने की कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। ये 10,000 रुपये मिस्टर धर्म चोपड़ा ने मुझे दिए थे। मेहरबानी करके ये पैसा उन्हें वापस देते रहे। रूपा बहन, मैं गुल्लू जानी। दरवाजा खुला था तो अंदर आ गया। लेकिन अभी तो धर्म जी घर पे नहीं है। धर्म जी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो उन्हीं का है ना, कभी ना कभी तो आएंगे ही बहन। और ये कौन है? ये प्रकाश। प्रकाश जी, हाँ। जैसा नाम वैसा चेहरा, नूर टपक रहा है, शीशे की तरह लिशक रहा है बहन। मैं चलता हूँ रूपा। क्यों, धर्म जी से नहीं मिलेंगे? मैं धर्म जी से नहीं, रूपा से मिलने आया था। मिल लिए ना, तो जाइए। रूपा बहन, ये तुमसे मिलने आया था? गुल्लू, प्रकाश यहाँ आए थे, इस बात का जिक्र धर्म जी से मत करना, शायद उन्हें अच्छा न लगे। बिल्कुल नहीं करूंगा बहन, बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा मरते दम तक। जैसे कामनी बहन वैसे रूपा बहन। ये हरे हरे नोट किसके हैं? प्रकाश जी को दे रही थी या ले रही थी? ये रुपए ना मेरे हैं न प्रकाश जी के। ये रुपये तो मेरे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। अच्छा, चलता हूँ। अब बताइए, कैसी लगी आपको हमारी सजावट? एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अरे क्या चॉइस है तुम्हारी यार। खास तौर पे वो डड्डू जो जिंदगी भर यूं ही हाथ उठाए खड़ा रहेगा बेचारा। मजाक करते हो मेरी चॉइस का? अरे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारी चीजों की तारीफ कर रहा हूँ। ऐसे कोई तारीफ करता है इतनी बढ़ा चढ़ा के? और क्या, कम तारीफ करो तो तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में सब कुछ कर डालूं। ओह आई सी। ओ यार आदित्य,
मुझे लगता है कि नए घर में आके तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। रियली? थैंक यू। अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि तुम यहाँ नए घर में आके कुछ गृहिणी बन गई हो। कल भी ऑफिस नहीं गई, आज भी जनाब के इरादे कुछ ऐसे लगते हैं। क्या करूं, ये घर इतना दिलकश है कि यहाँ से बाहर जाने को मन ही नहीं करता। आदित्य, एक बात मानोगे, तुम भी आज ऑफिस मत जाओ ना। प्लीज, मुझे ऑफिस ना जाने की मत कहो। देखो, मार्केट जाएंगे, इस घर के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। प्लीज मुझे ये सब ना कहो यार, तुम जाओ। प्लीज, मैं सच में। प्लीज नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, अरे नहीं प्लीज। चलो ना प्लीज। इनके लिए कुछ शर्ट्स दिखाएं। समथिंग इन ब्लैक। ब्लैक का कुछ ब्राइट हो ना। तुम शॉपिंग मेरे करने आई हो ना? हाँ, तो फिर मेरी चॉइस कर लो। एक ही बात है, तुम्हारी चॉइस मेरी चॉइस। ओके। something in multi color, bright shade. थोड़ा सा ब्राइट है। देखो, शर्ट देखो कैसी है। वेरी नाइस। मैं जरा थोड़ी सी टाइट देख कर आता हूँ। आदित्य, देखो कैसी है। Yeah, this is better. अब इसे मैचिंग टाई दे। Okay. ये शर्ट पकड़ना है। कहाँ जा रहे हो? बस 1 मिनट में आया। आदित्य, आदित्य, कैसी लग रही है ये तस्वीर यहाँ पे? नहीं नहीं, ये पेंटिंग आप पैसेज या हॉल में लगाइए। मुझे बेडरूम की दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी और खाली अच्छी लगती। मतलब बेडरूम में सजावट की कोई चीज भी नहीं? नो डेकोरेटिव आइटम? तुम जो हो मैं सजावट की चीज नजर आती है। एनीवे, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। समझो कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। अरे बाबा, तुम्हारी तारीफ ही तो करा। आदित्य, यू नो समथिंग, जब से हम इस नए घर में आए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है हम एक दूसरे को पहले से ज्यादा चाहने लगे हैं, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए हैं। नया घर अपने दामन में ढेर सारी खुशियां समेट कर लाया है हमारे लिए। दिन और रात कितने नए, कितने सुहाने लगने लगे। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, तुम्हारी बातें सुन रहा था। अच्छा, बता दो मैंने क्या कहा अभी? तुम कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। इसके बाद भी मैंने कुछ कहा था, वो शायद आपने नहीं सुना। सच सच बताओ, क्या सोच रहे थे? कुछ खास नहीं। नाउ लिसन, आज के बाद न तुम मुझसे कुछ छुपाओगे न मैं तुमसे। हम दोनों क्या सोच रहे हैं ये भी नहीं छुपाएंगे एक दूसरे से। मंजूर? मंजूर। आदित्य, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे नए सिरे से प्यार हो गया तुमसे। I've fallen in love with you all over again. आज तक इतने प्यारे तुम कभी नहीं लगे जितने अब लग रहे हो। अरे हंसते क्यों? कुछ कहो ना। क्या कहूँ दिव्यानी, जो बात मैंने कहनी थी वो तुमने कह दी। अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कहने को। सच? तुम भी यही कहने वाले थे मुझसे? I love you, Aditya. I love you so much. I love you too. अशोक भैया, हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी। बस सिर्फ घर के लोग होंगे और चंद नजदीकी दोस्त। अरे दिव्यानी, इनविटेशन फोन पर ही दोगी क्या? बुलाने नहीं आओगी हमें? बुला तो रही हूँ। ऐसे नहीं, हाउस वार्मिंग पार्टी दे रही हो, जरा कायदे से बुलाओ हमें, घर आकर दावत दो। अच्छा ठीक है, मैं खुद घर पे आऊंगी दावत देने, लेकिन आप और भाभी, नरेश भैया और बरखा सबको आना होगा। अच्छा हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी क्योंकि घर पे बहुत काम है, पार्टी अरेंज करनी है ना। अच्छा दिव्यानी, आदित्य कहाँ है? यही बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। Exhibition of painting by Sabio Roy today between 10 a.m. to 6 p.m. at
पिकासो आर्ट गैलरी। पिकासो आर्ट गैलरी। जी गैलरी। बाय। आदित्य, चलो सबको पार्टी के लिए इनवाइट करके आते हैं। पार्टी? अपनी पार्टी, अपने घर की पार्टी। भूल गए, फिर से कहीं खो गए। नहीं नहीं, वो बात ऐसी है दिव्यानी कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। देखो, कल भी मैं दफ्तर नहीं गया, अगर आज भी नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे दफ्तर जाना आज। मैं अकेली जाऊंगी सबको इनवाइट करने? प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना यार। वैसे भी हम लोग पार्टी में तो मिल ही रहे हैं, क्यों ना उससे पहले कुछ काम कर लिया जाए। ओके, आई हैव टू गेट रेडी, प्लीज़। Good evening, sir. हेलो। Hi. समंदर की इन तूफानी लहरों को देखकर लग रहा है कि जैसे प्यार में घायल कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने को तड़प रहा हो। सचमुच किस कदर बेकरार है ये लहरें, जैसे इन चट्टानों को अपने आप में समेट लेंगी। समेट लेने दो इन्हें अपने आप में, एक हो जाने दो, समा जाने दो। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? एक तस्वीर बनाऊंगी, इस हसीन मंजर को, इस दिलफरेब शाम को अपने कैनवस में कैद कर लूंगी। मुझे यकीन है सभी कि वो तस्वीर इस मंजर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए होगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और फिर जब भी हम वो तस्वीर देखेंगे आज की मोहब्बत भरी शाम हमें याद आएगी। आज की शाम तो हम वैसे भी कभी ना भूल पाएंगे सभी। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज हम दोनों ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। आदित्य, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? ये सभी, आई लव यू, आई रियली लव यू सभी, आई लव यू, आई लव यू। वाह, मिस सभी के पेंटिंग का जवाब नहीं। Really, she has got tremendous sense of colors. Thank you. आपके कॉम्प्लीमेंट्स मिस सभी तक पहुंचा दीजिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। जी, मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सर, दिस पेंटिंग्स आर नॉट फॉर सेल। बट यू सी दिस पेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। खैर क्या बता सकते जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई वो कहाँ है? यू मीन मिस ओबरॉय? जी हाँ। माफ कीजिए, वो तो यहाँ आई नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। आदित्य, सभी, कैसे हो आदित्य? अच्छा, तुम कैसी हो? देख लो, रंगों की दुनिया में जी रही हूँ। देख रहा हूँ किस तरह तुमने अपने आप को रंगों में ढाल लिया है। पेंटिंग्स पसंद आई? बहुत, खासतौर पर ये वाली। इस पेंटिंग की कहानी हम दोनों से ज्यादा और कौन जान सकता है आदित्य? हकीकत को कहानी बनने में कितना कम समय लगता है ना सभी। भुला देना चाहती थी मैं उस हकीकत को आदित्य, लेकिन चाहकर भी भुला नहीं पाई। एक्सक्यूज मी। सभी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकती हो? तुम्हें कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया मैंने आदित्य, आज भी नहीं करूंगी। लेट्स गो। कल जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुम रुकी क्यों नहीं सभी? इतने अरसे बाद
अचानक तुम्हें सामने देखकर न जाने क्या हो गया था मुझे आदित्य। शोरूम से निकलकर टैक्सी में बैठने तक तो यूँ लगा जैसे एक पूरा युग बीत गया हो। मैं कल से तुम्हारे बारे में सोचता रहा, हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। बार बार यही ख्याल आया कि शायद तुमसे दोबारा मुलाकात हो या ना हो। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जब तुम्हारी एग्जीबिशन के बारे में पढ़ा तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आया। सभी तुम इस एग्जीबिशन के सिलसिले में काफ़ी रोज से यहाँ हो। तुमने मुझे मिलने की कोशिश नहीं की, एक फ़ोन तक नहीं किया तुमने। मिलकर क्या कहती मैं तुमसे आदित्य? क्या ये पूछती कि तुम लौट कर क्यों नहीं आए? क्या ये पूछती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है या नहीं? क्या ये पूछती कि तुमने मुझे क्यों भुला दिया? मैं तुम्हें कभी नहीं भूला सैबी, और ना ही तुम्हें कभी भूला पाऊंगा। कसम से कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें याद न किया हो। कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात मैंने तुम्हारा सपना न देखा। आदित्य। हाँ सैबी, ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ी मुझे। चारों तरफ से ऐसा गिर गया था कि मेरे लिए इनकार करना नामुमकिन हो गया था। अब तुम आ गई हो तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता सैबी, कोई नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो आदित्य? क्या कह रही हो मनी? अपनी गलती को सुधार रहा हूँ सैबी। आई स्टिल लव यू, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। डू यू बिलीव मी? टेल मी सैबी, डू यू बिलीव मी? यस आदित्य, आई बिलीव यू। लेकिन जो तुम सोच रहे हो अब वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सैबी? इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है आदित्य, और शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखकर कोई भी औरत सुखी नहीं रह सकती। आज के बाद हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे आदित्य, कभी नहीं। प्लीज सैबी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज आदित्य, मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है, लेकिन अब तो मुझे डर लगने लगा है तुमसे और अपने आप से भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड आदित्य, और हो सके तो मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। सैबी, अगर तुम्हें मुझे मिलने से इतना ही दुख होता है तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। मैंने जिंदगी में कई समझौते किए सैबी, एक समझौता और सही। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाता हूं। क्या बड़े भैया, तैयार हुए कि नहीं? भाई हम तो तैयार हैं, लेकिन करुणा आने के लिए इनकार कर रही है। क्यों दीदी, तुम क्यों नहीं चल रही हो? बस यूं ही दिल नहीं कर रहा है। जब मन इतना उदास हो तो काहे की पार्टी और कहाँ की दावतें। भाभी, पार्टी में जाने का, खुशियां मनाने का दिल तो हम में से किसी का भी नहीं चाह रहा है, लेकिन देवेनी की खातिर हमें वहां जाना पड़ेगा। नहीं नरेश भैया प्लीज, आप लोग जाइए ना। दिव्यानी मेरे नहीं आने से बुरा नहीं मानेगी, वो समझ जाएगी मैं क्यों नहीं आना चाहती। वो तो समझ जाएगी भाभी, लेकिन पार्टी में न जाने से पिंकी की जुदाई का गम क्या कम हो जाएगा? नहीं भाभी, वो और बढ़ेगा। इस तरह उदास और अकेले रहकर तुम इस गम को और बढ़ाओ मत, बल्कि इससे लड़ो, लड़ना सीखो। नरेश ठीक कह रहा है करुणा, हमारी बात मान लो। हमारे खानदान में बहुत अरसे के बाद एक खुशी का मौका आया है, और इस खुशी में हम सबका शरीक होना बहुत जरूरी है। दीदी मान जाओ ना प्लीज, हम सबकी खातिर। लेकिन बरखा। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं कहोगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो हमें से कोई भी नहीं जाने वाला है। क्यों? यस यस, कोई भी नहीं जाएगा। चलो चलो चलो, Come on, come on. प्लीज चलो। Yes, that's the spirit, that's the spirit, come on. बेटा तुम जाओ, मेहमानों की देखभाल करो। विल टेक केयर अबाउट। ओके डैड, एंजॉय योर ड्रिंक। आई जस्ट कम। एक्सक्यूज मी भैया, बहुत हो गया पीना, बस। डैडी आप तो ने कुछ कहते ही नहीं है। अरे बिटिया, आज का ओकेजन क्या है, सोचो, पीने दो उसे। देखो मैं भी तो पी रहा हूँ। नैना, ये पुलिस स्टेशन नहीं, मेरा घर है। क्या ओकेजन है? अशोक भैया, अरे आपके हाथ खाली? ड्रिंक्स कहाँ है आपकी? अरे भाई हम आपका इंतजार कर रहे थे, और वैसे भी हम ड्रिंक तो कभी कभी पीते हैं, हम भी। लेकिन आज पी लेते हैं। आप लोगों को तो बस ड्रिंक करने का बहाना चाहिए। सही। वो आपको मिल गया। ये क्या बातें हो रही हैं? वो भी खाली हाथ नरेश भैया। तुम टेल मी देवेनी कि तुम आज हमें यहाँ शराब देने वाली हो पीने के लिए? जी हाँ, आज के दिन आपको खुली छूट है, और मैं आज के दिन खुद लेकर आऊंगी। बड़े भैया,
अगर ये हाउस वार्मिंग पार्टी पहले ही हो गई होती तो देवयानी हमें ये छूट पहले दे चुकी होती। ब्लडी हेल। आज ये बात देवयानी पहले समझ आती तो मेरी सुहाग रात ना खराब होती। Excuse me, sir. May I offer you a drink, please? Yes, you may. What is this, देवयानी? भाई बहुत कंजूसी कर रही हो। कम से कम शैंपेन तो होनी चाहिए। अच्छी आप लोगों का इंतजार था, अब आप आ गए हैं तो शैंपेन भी खुल जाएगी, क्यों देवयानी? भाई आज तो मैं और दीदी भी पिएंगे। देर किस बात की है? दिव्यांगी कम आ गए